नमस्कार आप सभी को। आज 100 मेंस लेवल डीआई सेट्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम सेट नंबर 46 आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। Total of 300 candidates took an aptitude exam comprising 3 sections, QA, VA and DILR। है ना, टोटल 300 लोगों ने एग्जाम दिया जिसमें 3 सेक्शन है ना, उनके नाम आपको दिए गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सेक्शन वो 60 है ना। किसी सेक्शन को क्लियर करने मतलब किसी सेक्शन के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 60 है। ईच कैंडिडेट नीडेड टू सिक्योर मिनिमम मार्क्स दैट इज कट ऑफ इन ईच सेक्शन इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम। है ना, तो अगर क्लियर करना है तो कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर कट ऑफ फॉर DILR ओनली, QA ओनली एंड VA ओनली इन गिवन ऑर्डर आर इन इंक्रीजिंग AP, इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 8। Number of girls who cleared cutoff for QA and VA was equal to number of girls who cleared cutoff for QA and DILR and so on। इस तरीके से यहाँ पर मुझे जानकारी दी गई है ना। तो इसको पढ़कर इतना तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो सवाल है वो सॉल्व होगा किससे, वेन डायग्राम से, है ना। ये हिंदी में भी दिया गया है और आगे एक टेबल दी गई है। द कट ऑफ फॉर QA, VA एंड DILR वाज दिस। ठीक है, इनकी कट ऑफ इतनी थी। नो कैंडिडेट स्कोर लेस देन 0 मार्क्स, नेगेटिव में किसी के नहीं आए। एंड द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज अक्रॉस ऑल दीज सेक्शंस। है ना, तो इसकी बात तो बाद में आएगी, है ना। पहले हम ये तो निकाल लें कि किस किस सेक्शन में कितने बॉयज और गर्ल्स पास हुए, इसकी जरूरत पड़ेगी तब इसको देखेंगे। तो फिलहाल तो हमें एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सभी लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पर और खुद से इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, जहां तक आप बना सकते हो, जितना आप कर सकते हो, जितना दिमाग आप लगा सकते हो उतना लगाइए, है ना। चलो, तो उम्मीद कर रहा हूं ईमानदारी से आपने सभी लोगों ने एक बार ट्राई जरूर किया होगा इस क्वेश्चन को। तो चलो 3 वेरिएबल का वेन डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, QA, VA एंड DILR के लिए। ठीक है, सपोज ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्कल QA को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये VA को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है DILR को रिप्रेजेंट करता है। और हमें ये पता है कि हर सेक्शन में जो है कुछ बॉयज भी होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी, कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। टोटल कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, वो 300 कैंडिडेट हैं, है ना। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कैंडिडेट्स पास हुए हों, कुछ फेल भी हो गए होंगे तीनों में, है ना। कुछ ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट को पास नहीं किया, तो वो इन तीनों सर्कल से बाहर आएंगे, आउटसाइड। तो यहां पर कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी, यहां भी कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी, यहां भी कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। सेम वे यहां पर भी कुछ बॉयज, गर्ल्स, बॉयज, गर्ल्स, बॉयज, गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, अब शुरुआत बड़ी मैटर करती है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जब आप कर रहे हो ना, जो काफी ज्यादा लॉजिकल है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन जब यहाँ पर दी जाती है, तो शुरुआत अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से करते हो तो एंड भी उतना ही अच्छा होता है। और अगर शुरुआत ही खराब कर दी, जहां जहां जो जो स्टेटमेंट पढ़ते जा रहे हैं, हर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक एक वेरिएबल असाइन करते जा रहे हैं, तो एंड में आते आते इतने सारे वेरिएबल हो जाएंगे कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो हर मूवमेंट पर लॉजिक लगाते हुए चलना है और सबसे पहले हमें वो इंफॉर्मेशन लेनी है जो एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से भी पिक करना शुरू किया। सो डेफिनेट इंफॉर्मेशन की तलाश में मैं यहाँ निकलता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या मुझे यहाँ पर कुछ डेफिनेट जानकारी मिल रही है। लेट्स सी। तो सबसे पहले मुझे कुछ नंबर्स यहाँ नजर आ रहे हैं, जैसे ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर कट ऑफ फॉर VA, QA एंड DILR वाज 160, 100 एंड 120। तो VA में कितनों ने क्लियर किया, 160 ने, है ना। QA में 100 ने और DILR में 120 ने, 120 ने, 100 एंड दिस इज व्हाट 120, राइट। हर सेक्शन में कितने कितने लोगों ने क्लियर किया है,
अच्छा कुछ ऐसे भी होंगे जो इन 3 सर्कल से बाहर होंगे और उनमें भी कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगी, राइट, मतलब जिन्होंने जो किसी में भी पास नहीं हुए, राइट। चलिए अब कौन सी जानकारी देख लें, तो इससे पिछला वाला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। इससे पिछला वाला स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ गर्ल्स हु डिड नॉट क्लियर कट ऑफ इन एनी ऑफ द 3 सेक्शंस इज 20, है ना। ऐसी गर्ल्स जिन्होंने जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुई वो कितनी है 20, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई, डन। अच्छा इसके आगे चलें जरा, ओके और कोई जानकारी जो सटीक इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हो, कहां से शुरू करें इसको सॉल्व करना, बताओ। देखो ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं जरा। द नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर कट ऑफ DILR ओनली, QA ओनली एंड VA ओनली आर इंक्रीजिंग AP विद कॉमन डिफरेंस ऑफ 8। तो कौन कौन सी DI, QA एंड VA, कहां गया DI, QA एंड VA। तो यहां से शुरुआत होगी, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये तीनों वैल्यू किसमें इंक्रीजिंग AP में, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है 8। इस चीज को दिमाग में रखना है, चलो ठीक है। अभी इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं पता मुझे, ठीक है। अच्छा द नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर कट ऑफ, ओके इक्वल, पहले इक्वल तो बाद में आएगा, पहले कुछ वैल्यू तो मिले। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर कट ऑफ QA एंड VA टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर कट ऑफ VA एंड DILR वाज दिस। तो ये तो कॉमन वाले पार्ट को कह रहा है, कॉमन वाला भी नहीं पता। और देखते हैं, अच्छा यहां पर दिया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज हु क्लियर्ड कट ऑफ VA ओनली वाज 37:30। तो ये कुछ जानकारी है जहां से मैं शुरू कर सकता हूं, क्योंकि ये कॉमन पार्ट की बात नहीं कर रहा, ये केवल VA ओनली वाले पार्ट की बात कर रहा है। तो इसमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 37:30 है। तो अगर मैंने इसको सपोज 37x लिया तो ये 30x हो जाएगा। एग्री, इस बात से सभी सहमत हैं कि अगर मैं इसको 37x लेता हूं तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 30x। ये चीज क्लियर सभी को? अच्छा ओके, चलिए और क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं जरा, ठीक है। The number of girls who cleared cutoff of all 3 sections was 75% more than number of boys who cleared cutoff of all 3 sections। तो ये भी ठीक ठाक जानकारी है, इसको भी लिख सकते हैं। मतलब जो गर्ल्स हैं वो इससे 75% ज्यादा है, मतलब 3/4 ज्यादा है। मतलब अगर इसको मैंने 4y मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 4 + 3 7y। तो ये भी लिख सकते हैं। इसके आगे चलें जरा, इसके आगे क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ बॉयज हु क्लियर कट ऑफ VA ओनली वाज, VA ओनली वाले बॉयज हमें पता है ना, अभी रेशियो से जो हमने लिखे थे, दैट वाज 25% लेस देन नंबर ऑफ बॉयज हु क्लियर कट ऑफ VA एंड DILR ओनली। तो VA एंड DILR ओनली मतलब ये वाला, ये इससे 25% कम है। 25% कम है मतलब इनका और इनका रेशियो 4:3 का होना चाहिए। तो अगर ये 30x है तो ये कितना होगा 40x होगा कि नहीं होगा? ये वैल्यू 40x हो जाएगी, तभी तो 25% कम होगा। चलो अब जरा यहीं पर रुक जाओ, है ना, एक मशीन की तरह आगे मत बढ़ो कि जो जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वैसे लिखते चलेगा। थोड़ा लॉजिक भी लगाना है ना, लॉजिक भी लगाना है। अगर मैं लॉजिक के अकॉर्डिंग चलूं तो ये वैल्यू अगर 37x है तो ये वैल्यू 37 का मल्टीपल होनी चाहिए। अगर 37 का मल्टीपल होनी चाहिए तो 37x की जो वैल्यू है वो 37 × 1 37 हो सकती है, 74 हो सकती है, 37 × 3 111 हो सकती है, एंड सो ऑन। ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। यस कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 37x को 37 लूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, है ना। यहां पर x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहां पर x की वैल्यू 3 आ जाएगी, एंड सो ऑन। अब अगर x की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं 2 लूंगा मुझे एक लिमिटेशन है यहां पर कि टोटल इनका 160 होना चाहिए। अगर मैंने x की वैल्यू 2 ले ली तो इन तीनों का सम कितना है 7। मतलब आप बाकी सबको तो भूल ही जाओ, सिर्फ ये 3 वैल्यूज को भी अगर आप ले लोगे ना तो 40 30 70 107x इनका ही सम। अगर ये डबल मैंने x की वैल्यू 2 रख दी तो 214 तो यही हो गया। तो 160 वाला टोटल कैसे सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा ना। मतलब x की वैल्यू को मैं 1 से ज्यादा नहीं ले सकता, है ना। द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज 1। यस और नो?
x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी मैं ले रहा हूं ना, तो हो क्या रहा है कि ये जो टोटल है वो 160 को एक्सीड कर जाएगा, बाकी सब तो भी पता भी नहीं है, इन तीनों का टोटल ही इसको एक्सीड कर रहा है, राइट। सो x की वैल्यू, द ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर x इज 1। तो x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो ये 30 हो गया, ये 37 हो गया। पहला दिमाग जिसने ये लगा लिया उसने आधा काम खत्म कर लिया समझ लो, क्योंकि काफी कुछ यहां से मिल जाएगा। x की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया 40x, 40x मतलब ये हो गया 40, राइट, ये 40 के इक्वल हो गया। डन। अच्छा अब क्या करें, और क्या कर सकते हैं यहां पर। अच्छा ये तीन वैल्यूज एपी में थी, ये जो गर्ल्स थी वो एपी में थी, और कॉमन डिफरेंस 8 था, मतलब सबसे पहले ये फिर ये फिर ये, तो ये 8 कम कर दो, 37 माइनस 8 ये 29 हो गया, 29 माइनस 8 21 हो गया, राइट। यस ओके, तो ये मिल गया। इसके आगे हम कौन सी जानकारी को यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई चीज आगे बढ़े थोड़ा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड कट ऑफ ऑफ क्यूए एंड वीए ओनली was equal to number of candidates who cleared cutoff of QA and DILR only। तो QA and VA only मतलब ये वाला पार्ट, एंड QA and DILR में कॉमन ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो ये पार्ट तो बीच में कॉमन ही है, मतलब ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए, है ना, ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और देखो ओके, the number of girls who cleared cutoff of VA and DILR only was one more than 3 times the number of girls who cleared cutoff of all 3 sections। तो VA and DILR only, तो VA and DILR only मतलब ये वाला पार्ट है ना, that is one more than 3 times the number of girls who cleared cutoff of all 3 sections। मतलब अगर ये 7y है तो इसका 3 गुना 21y प्लस 1 ये आ जाएगा, दिस शुड बी 21y प्लस 1, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, और कोई ब्रेक थ्रू हमें यहां पर मिले तो देखते हैं। चलो एटलीस्ट 3 बॉयज, तो ये तो हो गया, दिस इज डन। चलो दिस इज डन, जो हो गया उस पर मैं मार्क करता जा रहा हूं ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। एटलीस्ट 3 बॉयज क्लियर कट ऑफ इन ऑल 3 सेक्शंस, तो बेकार की जानकारी है, एटलीस्ट 3 तो हो गई, वाई की वैल्यू कम से कम 1 रखूंगा तो ये तो मिनिमम 4 ही आएगा, ठीक है, तो इसको तो छोड़ो। और कुछ, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर, शुरुआत में आते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं, ये तो हो गया कॉमन डिफरेंस वाला, ये जो है डन है। द नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर कट ऑफ क्यू एंड वीए वाज इक्वल टू, ओके, क्यू एंड वीए, तो क्यू एंड वीए मतलब दिस वैल्यू वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर कट ऑफ क्यू एंड DILR, राइट। तो क्यू एंड DILR मतलब ये गर्ल्स इसके बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, यस, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि सपोज मान लो कि ये वैल्यू अगर x है तो ये वैल्यू भी x हो गई। अच्छा अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, यहां पर ये दिया गया था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन QA एंड VA ओनली इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन QA एंड DILR ओनली। अभी बताया था कि इन दोनों, ये दोनों टोटल और ये दोनों टोटल बराबर है ना, मतलब वैसे तो ये दिया गया था QA एंड VA मतलब दिस टोटल एंड दिस टोटल, तो ये पार्ट तो कॉमन है, ये तो दोनों में आ ही गया, मतलब ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो हम इसको कुछ और वैल्यू असाइन कर लें, लेट सपोज z मान लेते हैं, ठीक है, z मान लेते हैं इनको, क्योंकि दे मस्ट बी इक्वल। और कुछ, ओके, अब मेरे पास एक स्टेटमेंट बचा है ये वाला, ठीक है, और एक ये 100% वाला, नंबर ऑफ बॉयज हु क्लियर कट ऑफ क्यू एंड वीए ओनली, तो क्यू एंड वीए ओनली मतलब दिस वैल्यू, number of boys who clear cutoff of QA and VA only, that means this value Z is 100% more than the number of boys who clear cutoff of all 3 sections। 100% more का मतलब ये डबल हो गया ना इसका, तो Z की जगह मैं इसका डबल कर दूं, 4y का डबल अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका 100% मोर मतलब 8y, तो दिस इज ऑल्सो 8y, ये भी 8y हो गया, डन है। चलो इसका डबल हो गया। अब x और y की वैल्यू अगर मिल जाए तो भैया मजा आ जाए,
कैसे मिलेगा? तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैंने सारी चीजें यहाँ पर यूज कर ली, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट बचा है, आखिरी सारा यही है, तो इसी से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं। बोला है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड कट ऑफ ऑफ क्यूए एंड वीए। तो क्यूए एंड वीए इसका रेशियो किसके साथ लेना है? इसका रेशियो लेना है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड कट ऑफ ऑफ वीए एंड डीआईएलआर वाज 31:73। वीए एंड डीआईएलआर was 31:73, ये रेशियो है। अब इसको अगर मैं यूज करूं तो क्यूए एंड वीए में कितने कैंडिडेट्स हैं? क्यूए एंड वीए में जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं वो ये है, मतलब 8 और 4 12 और 7 19, 19y प्लस एक्स, दिस इज 19y प्लस एक्स। एंड वीए एंड डीआईएलआर में कौन कॉमन है? देखो ये वाला पार्ट। सो हाउ मच इज दिस? 21 प्लस 11 इज व्हाट? 32y प्लस 41, 32y प्लस 41 इक्वल्स टू 31:73। एक इक्वेशन तो x और y में ये आ गई। अब आप कहोगे दूसरी कंडीशन कहां से मिलेगी? तो भाई दूसरी कंडीशन यहां से मिल जाएगी कि इन सब का जो सम है ना, इन सब का सम 160 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो x और y में दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी? 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 प्लस 21 हो गया 40, 40y प्लस x, है ना, प्लस x प्लस दिस इज 40 प्लस 1 41, 41 प्लस 67, 67 और 41 मिलकर कितना हो गया? 108, एंड दिस टोटल मस्ट बी 160। so I can say 40y प्लस x मस्ट बी इक्वल टू 52, ये आना चाहिए। अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, लेकिन सॉल्व कैसे किया जाता है? मतलब एक तो होता है प्रॉपर तरीका कि हमने बिना देखे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर सॉल्व किया। आप एक ऑब्जर्वेशन तो लगाओ, सॉल्व करना भी एक आर्ट है ना, उस आर्ट का इस्तेमाल करो, आर्ट को अपने अंदर डेवलप करो। देखो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि 32 और 41 का सम 73 है। भाई इन दोनों को देखो, 3 और 4 7 और 2 और 1 3। ये कब आएगा? जब मैं y को 1 रखूंगा, राइट। और अगर मैं y को 1 रख देता हूं तो 19 इंटू 1 19, 19 प्लस 12 होता है 31, तो x को 12 रखना पड़ेगा ताकि ऊपर 31 आ जाए। मतलब y की वैल्यू 1 रखने पर और x की वैल्यू 12 रखने पर ये रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है। क्या ये भी सेटिस्फाई हो रहा है? तो y की वैल्यू मैंने 1 रखी और x की वैल्यू 12 रखी, तो ये 52 ही आ रहा है, यानी बिल्कुल सही है। बिना कुछ सॉल्व किए आपको आंसर मिल गया। तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू आ गई 1, बस वैल्यू रख दो। x की वैल्यू आ गई 12, y की वैल्यू आ गई 1, यानी कि दिस इज 8, y की वैल्यू 1 मतलब दिस इज 4, दिस इज व्हाट 7, दिस इज व्हाट 8, दिस इज व्हाट 12, है ना, और दिस इज 21y प्लस 1। सो 21 इंटू 1 प्लस 1 यानी 22, राइट। सारी चीजें डन है। और जो वैल्यू बची हुई है वो भी हम निकाल सकते हैं। 100 में से इसको माइनस कर दो। देखो इन सबका सम कितना है? 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 7 31, 31 प्लस 20 51, ठीक है, 51 प्लस 29 80, 80 इसमें से माइनस किया तो ये आ गई 20, ये वैल्यू 20 आ गई, राइट। और एक और वैल्यू बची है ये कितनी आएगी? देखो 12 8 20 और 11 31, 31 और 40 71, 71 और 22 93, 93 प्लस 21 इज व्हाट 114, 114 इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6, राइट। ये वैल्यू 6 आ जाएगी। अब ये भी नंबर ऑफ बॉयज है यहाँ पर, ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? तो देखो इनमें सबसे बड़ा नंबर पहले इसको देख लो, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, 160 है, राइट। दिस इज 160, 160 प्लस दिस इज 20 is 180, 180 plus 27 is what? 207, 207 plus 20, 207 plus 20 is what? 227, 227 plus 29 is 256, 256 plus 20 is 256 plus 20 is 276, 276 इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 24। डन है, ठीक है। चेक कर लेना एक बार 24 आ रहा है या नहीं आ रहा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक। अब सवालों की तरफ बढ़े तो पहला सवाल है ये तो सवाल नहीं है, ये तो कुछ और है। What was the total number of girls who cleared cutoff of at least 2 sections? कम से कम 2 सेक्शन में क्लियर करने वाली गर्ल्स कितनी है? तो कम से कम 2 सेक्शन मतलब 2 सेक्शन या 3 सेक्शन वाली, मतलब इनको ऐड करना है मुझे।
तो 12 12 12 24, 24 और 7 31, 31 और 22 कितना हो गया 53, 53 आंसर हो गया इसका। अगला है व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एक्स। नाउ पी क्यू एक्स जो है इस टेबल में यूज हुआ है, इस टेबल की एनालिसिस मैं बाद में करूंगा, पहले मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं जो वेन डायग्राम से सॉल्व हो सकते हैं, है ना, जब इसकी बारी बाद में आएगी। पहले वेन डायग्राम वाले देख लो। द नंबर ऑफ बॉयज हु क्लियर कट ऑफ ऑफ क्यूए ओनली वाज हाउ मच। तो क्यूए ओनली में क्लियर करने वाले बॉयज कितने हैं, तो क्यूए ओनली में क्लियर करने वाले बॉयज हैं भाई 20, है ना, 20, ऑप्शन ए डन है। चलो राइट, नेक्स्ट है द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज हु क्लियर कट ऑफ ऑफ एटलीस्ट वन सेक्शन। तो बॉयज इन एटलीस्ट वन सेक्शन, एटलीस्ट वन में आता है एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 एंड एग्जैक्टली 3 वाले बॉयज, है ना। और इनका डिफरेंस द नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर कट ऑफ इन, गर्ल्स हु क्लियर कट ऑफ इन नॉट मोर देन वन सेक्शन, नॉट मोर देन वन सेक्शन, या तो 0 सेक्शन या 1 सेक्शन वाली आएंगी। तो बॉयज इन 1 2 3 सेक्शंस कितना आएगा, देखो टोटल बॉयज इन 1 2 एंड 3 सेक्शंस, बार बार पीछे जाना पड़ रहा है, एक मिनट। चलो छोड़ो, बॉयज इन 1 2 एंड 3 सेक्शंस कितना हो जाएगा, देखो ये मतलब इन सबको ऐड कर दो, इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 20 और 8 28, 28 और 30 कितना हो गया 58, 58 प्लस 40 इज व्हाट 98, 98 प्लस 4 102 प्लस 8 110, 110 प्लस 6 110 प्लस 6 116, 116 हो गया ये। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर्ड इन 0 एंड 1 सेक्शन, तो 0 सेक्शन में क्लियर करने वाली गर्ल्स हैं 20 और 1 सेक्शन वाली कितनी है 29 प्लस 37 प्लस 21, 29 प्लस 21 50, 50 प्लस 37 87, 87 प्लस 20 इज व्हाट 107, 107। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, इनका डिफरेंस है 9, 9, ऑप्शन सी डन है। चलो अब एक सवाल बचा ये, इसको कैसे करें। तो व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एस। तो यहां पर देखो दिया क्या गया था, एवरेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, है ना। फिर से एक बार टेबल में पढ़ो, देखो क्या दिया गया है। द कट ऑफ फॉर क्यूए वीए एंड दिस वाज दिस, नो कैंडिडेट स्कोर लेस देन 0 मार्क्स। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज अक्रॉस 3 सेक्शंस इन द एग्जाम, ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। तो एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन क्यूए इज दिस, VA is this and DILR is this, ठीक है। तो QA में एवरेज इतना है, VA में इतना है और DILR में इतना है, ठीक है। तो ये सवाल आप वेटेड एवरेज के थ्रू कर सकते हो। मुझे ये पता है कि QA में कितने कैंडिडेट हैं, VA में कितने हैं, DILR में पास होने वाले कितने कैंडिडेट हैं, राइट। यस, तो इस सवाल को आप ट्राई कीजिएगा बाय यूजिंग वेटेड एवरेज एलिगेशन टेक्निक, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये सेट, इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा, मुश्किल सेट था, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चलते हो और अननेसेसरी वेरिएबल्स का इस्तेमाल ना करते हुए लॉजिक का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि यहां पर मैंने आपको करके दिखाया, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।